हनी भाई, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? जब कैसा बहुत हिट हुआ था ना, और मैं एक दफ़ा जा रहा था, मेरे पास उस वक्त शेरेट गाड़ी थी वाइट कलर की, और मैं स्टेज प्ले भी करता था उस वक्त, स्टेज ड्रामा करके मैं किसी शो में जा रहा था जहाँ स्टैंड अप परफॉर्मेंस थी मेरी। अभी मैंने कंपेयरिंग और होस्टिंग शुरू नहीं की थी शो। तो एक सुजुकी जो होती है, खुली सुजुकी, उसमें जो है ना मजदूर भरे हुए थे। तो मेरी गाड़ी वहाँ करीब आई तो वो आगे गाड़ी स्लो हुई, पूरी गाड़ी ने अरे हनीफ राजा कैसा कैसा, मैं बस वो मेरी खुशी थी। मैंने कहा यार बहुत खुशी थी उस मैं लम्हे एक में। आम आदमी तक पहुंच गया प्रॉपर। वाह वाह। हनीफ राजा साहब की जिंदगी का जो लोगों को इतना हंसाता है ना, और खुश रखता है, मगर उसकी जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा यही था। अहलिया का? हाँ, 2 लम्हात मेरी ज़िंदगी के बहुत गमगीन थे। मैं शायद 8 या 9 साल का था, मेरी मदर की डेथ हो गई। ओह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। तो मैं बहुत छोटा था, और लेकिन मुझे ये पता था कि यार ये तो मेरी माँ दुनिया से चली गई है, हाँ। ये तो वापस नहीं आएगी। और बावजूद इसके कि मुझे ये बात पता थी, एक्सपीरियंस भी हो चुकी थी माँ के हवाले से, जब वाइफ गई तो फिर मैं उसी तरह उतना ही उदास और गमगीन था। ये 2 लम्हात थे मेरी ज़िंदगी के, बहुत तकलीफ थे। ये आपने बड़ी अजीब सी बात बताई ना, क्योंकि औरत जो है, मर्द की ज़िंदगी में औरत, औरत की ज़िंदगी में मर्द, और जितने भी उसके रूप हैं, भाई है, बहन है, लाइफ पार्टनर है, उस सब की एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है। सो आपकी ज़िंदगी दोनों मर्तबा औरतों की उससे खाली हुई ना। औरत जो लानी बात है, मोहब्बत हमेशा देखें, केयर का नाम है। माँ बाप तो खैर ऐसी चीज़ हैं, अगर आपके माशाल्लाह हयात हैं। नहीं, मेरे दोनों, अभी वालिदा का इस साल। अच्छा, और वालिद साहब? नहीं, वालिद साहब मैं बिल्कुल 8 बरस का था जब, जैसे आपकी वालिदा का, मेरे वालिद साहब का मैं 8 साल का था। ठीक है ना, आज जितने भी साल हो गए होंगे आपको लगता होगा कल की बात है। ऐसे ही है। मुझे अपनी वालिदा का ऐसे ही लगता है। हाँ, मैंने आज तक कभी 300 से ज़्यादा शोज हो चुके, मैंने कभी बताया नहीं। मैं जो पूछता हूँ ना कभी कभी कि कभी कभी नहीं, हमेशा पूछता हूँ कि जो आखिरी जो मुलाकात थी, आखिरी बात क्या, आखिरी जुमला, वो मैं क्यों पूछता हूँ? मैंने कभी शेयर नहीं किया, मगर चूंकि मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा होता, जी, मैं आज भी सिर्फ इतना बताऊँ इसके पूछने की क्या वजह। इसके पूछने की वजह ये है कि मेरा और मेरे वालिद का जो आखिरी मुकालमा था ना, आज इस बात को 42-43 बरस हो गए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो मुझे याद आता है। मुमकिन नहीं है कि 24 घंटे में से कई मरतबा मुझे वो आखिरी में आँख बंद करता हूँ और मुझे वो याद आता है कि मेरे वालिद ने कहा कि अब तुम्हारा खुदा ही हाफिज़ है। ये आखिरी अल्फाज थे। तो मैं इसलिए ज़रूर पूछता हूँ, क्योंकि वो नक्श हो जाता है, और उसकी कहीं अहमियत होती है। भाई कहीं कोई रूहानी कनेक्शन मैंने देखा है, स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं होता है जो जाने वाला है। तो मैं इसलिए बाज़ औक़ात, अच्छा, ये मैं महसूस करता था कि शायद मेरी वालिदा की डेथ हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की बात है, और मैंने अपने दोस्तों से या कभी भी ऐसा जिक्र निकल आया एक दूसरे से कि और उनके भी पेरेंट्स में से कोई नहीं है या दोनों नहीं है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कहते हैं ऐसे ही लगता है कि जी मुझे रोज़ याद आता है। हाँ, मैंने आपको बताया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 24 घंटे में कई मरतबा मुझे, मैं ऐसी हल्की आंख बंद करूँ या करूँ तो मुझे वो याद आता है एग्जैक्ट कि मैंने उनसे, वो जा रहे हैं तो मैंने उनसे कहा, जब हार्ट का इशू हुआ, अल्लाह पाक, तो मैंने कहा, जो तरबियत होती है कि मैंने कहा अबू खुदा हाफिज़। मुझे आज तक याद है कि मेरे वालिद ने कहा कि बेटा अब खुदा ही हाफिज़ है। ये आखिरी अल्फाज थे। बस सर, ये चीज़ें हमेशा जो है ना उसी तरह ताज़ा रहती हैं, इन पे ना गर्द आती है, ना ये छुपती हैं, ना ये खामोश होती हैं, इसी तरह याद। और मुझे ये भी लगता है कि वो ना कहीं आपके अंदर गुदाजियत को, आपके अंदर के अच्छे इंसान को जिंदा रखने की कोशिश करती है। जो गम है इसको रहना चाहिए आपके अंदर। हाँ, लेकिन शकीउल कल्बी से बचाता है आप। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन उसके लिए एहसास होना बहुत जरूरी है। जी, अल्लाह पाक हम सबके प्यारों की मग़फ़िरत फरमाए। जी, आमीन आमीन सुमा। सबसे तल्ख तरीन याद हनीफ राजा साहब की? एक ये वो दौर था जब कैसा नहीं शुरू हुआ था। मैं टीवी पे स्किट्स भी करता था, छोटे मोटे रोल, अच्छे मतलब मुनासिब रोल्स में भी आ जाया करता था, स्टेज ड्रामे भी कर रहा था, स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहा था। लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि मुझे लगता था कि यार मैं टीवी पे कर सकता हूँ अच्छा खासा, और मैं होस्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकता हूँ, लोग मुझे कहते थे, और शोज़ में कराने लगे थे मुझसे होस्टिंग। तो एक प्ले बन रहा था, सीरियल, वो भी प्राइवेट चैनल के लिए, NTM के लिए। तो उसमें मुझे जो है ना एक रोल दिया गया, और उस रोल के बाद मैं बड़ा खुश हो गया। अब मैं रिहर्सल भी मैंने 4-5 दिन कर ली। एक दिन मैं रिहर्सल में पहुंचा, वो उनके ऑफिस, जब
एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके ऑफिस में रिहर्सल होती थी कराची में, तारिक रोड पर। एक दिन मैं पहुंचा तो वो जो डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर था लड़का, वो मुझे साइड में लेकर गया। मैंने कहा शायद वो बताएगा कि यार इसको इस तरह बोलना है, इस तरह। मैंने कहा क्या है बताओ। कह रहा यार वो देखो, बुरा नहीं मानना यार, वो किसी ने ना कोई ऊपर से फ़ोन करवाया है और ये वाला रोल जो है ना अब फला को दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। अब वो हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट थे, उनकी सिफारिश थी किसी के लिए, और वो बात मुझे पता भी चल गई थी। तो वो काम के हवाले से ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरी आंख में थोड़े बहुत आंसू आए। वो साहब कभी मिले, उनसे कभी इस मामले पे बात हुई आपकी? नहीं, मैंने कभी नहीं। कभी नहीं, मगर मिलते रहे आप? मिलते रहे, लेकिन मैंने ये बात की नहीं। पीछे मुड़ के देखें जिंदगी में, कोई ऐसी चीज, ऐसा वाकया, ऐसी याद, ऐसा काम, ऐसा रिश्ता, ऐसा इंसिडेंट जो सोचते हो यार कि अगर मुमकिन हो सके तो ये डिलीट मार दूं, इस बात को, इस वक्त को, इस दौरानिए को, इस रिश्ते को, इस चीज को? देखिए, जो मैं डिलीट करना चाहूँगा ना, अगर अल्लाह कोई ऐसी पावर दे दे बंदे को और डिलीट हो जाए उसकी ज़िंदगी में से, जो कि मुमकिन नहीं है, तो जी। हम ऐसे तसव्वुर कर रहे हैं, तो मैं ये कि काश ये डिलीट हो जाता कि मेरी वाइफ को कैंसर ना हुआ होता, ओह, मेरी वाइफ की डेथ ना हुई होती। ओह, मैं ये चाहता अपनी ज़िंदगी से कि ये डिलीट हो जाता, किसी तरह हुआ ही ना होता। लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्जी। जिंदगी का एक मनफी रूप जो सबसे ज्यादा आपने फेस किया हो, कि ये सबसे ज्यादा मनफी रवैया लोगों के बिहेवियर की शक्ल में सबसे पॉजिटिव रवैया जो आपके सामने आया? देखिए, नेगेटिव रवैये तो आपको कदम कदम पे मिलेंगे लोगों को। सबसे ज्यादा क्या आपको तजुर्बा रहा? जो मैंने देखा, कुछ मैंने करीबी रिश्तेदारों को भी इस तरह देखा कि जब वक्त पड़ा अमलन साथ देने का, ठीक है ना, पैसों के मामले में नहीं, अल्लाह का शुक्र था, एहसान, उसके दिए हुए में से सारा खर्च किया उसके इलाज पर अपनी वाइफ के। लेकिन मैंने देखा कि साथ देने से भी कतरा रहे होते हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि ये कमजोर हो किसी पहलू से, और हमारा कोई गुस्सा है, कोई भड़ास है, तो वो हम निकालें। और कुछ मैंने बिल्कुल इस तरह के करीबी लोगों को थोड़ा सा कटते हुए भी देखा कि यार हमें कोई काम ना करना पड़ जाए। मिसाल के तौर पे एक घर की औरत बीमार है और इस लेवल की बीमार है, ऐसी बीमारी, और 2 बच्चे, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो वैसे ही मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो आके खुद ही घर संभाल लेते हैं। तो इस चीज की बड़ी कमी और मैंने नेगेटिविटी देखी, महसूस किया आपने, मुझे तकलीफ हुई। तजुर्बा रहा आपका? ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हर तकलीफ आपको कुछ सिखा के जाती है। और जिंदगी का मस्बत रूप? जिंदगी का मस्बत रूप मैंने ये देखा कि जब आप मुश्किल में से गुजर जाते हैं, वो जो एक पीरियड होता है ना, मुश्किल से पहले और मुश्किल के बाद बीच का जो पीरियड होता है, जब आप उससे गुजर रहे होते हैं, लोगों को होता क्या है कि वो पैनिक अटैक हो जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और पैनिक अटैक कभी जान नहीं लेता, पैनिक अटैक नहीं लेता, आप उसको जो फील करते हैं वो जान ले लेते हैं। हाँ, ठीक। या उसकी वजह से जो आप गलत फैसले करते हैं या हैंडल नहीं कर पाते चीजें। बिल्कुल, तो वो पूरा पैकेज है। तो वो जो पैनिक अटैक को मैंने करीब नहीं आने दिया। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे गुफ्तगू करके, और हमारी बड़ी दुआएं आपकी निजी जिंदगी के हवाले से भी अल्लाह ताला बहुत आपको आसानियां अता फरमाए। और ये जो कम बैक, अब क्या कम बैक तो हो चुका, कमबैक तो हो चुका, तो बस कामयाब 2-3 साल रहिए, हंसाते रहें, लोगों को खुश करते रहें। आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया और देखने वालों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा कि पूरे जनाब सब कॉन्टिनेंट में हंसी, खुशियाँ, शरारतें, अपनी शरारतों से, शोखियों से, मगर एक शाइस्तगी और शुस्तगी के साथ लोगों को हंसाने वाला शख्स जो है, उसकी ज़िंदगी का ये जो पहलू था, जो मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले शायद इस तरह से लोगों से ना, ये पहलू आपको इतनी तफसील से ये पहलू आपको कैसा लगा? और यकीनन इससे आपने, मेरा नहीं ख्याल कि कौन है जो इससे नहीं सीख पाएगा कि आदमी कितनी चीज़ों से लड़ रहा होता है, मगर उसके बावजूद भी अगर वो हनीफ राजा जैसा है तो वो बहुत डिग्निटी के साथ, वक़ार के साथ जमा रहता है, अपना काम भी करता रहता है। जो जिम्मेदारी अल्लाह ने उसको दी है हुनर की सूरत में, लोगों को हंसाता रहता है। जो उसके अंदर कितने ही आंसू क्यों ना गिरते हों, मगर होंठों पर और आँखों पर मुस्कुराहट रहती है।
मेरे ख्याल में हनीफ भाई की स्टोरी और स्ट्रगल जो है उससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।